तू बदल दे मेरे तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से मेरे से तू अभिषेक कर दे, महिमा से तेरे सामर्थ्य से मेरे से तू अभिषेक कर दे। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हर प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, तुमने पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो तुझे और चाहिए अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और डाले दलाले में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और डाले दलाले में आ, तेरे रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही और बिलक बिलक कर रोने लगी और उससे ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने ये दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को न भूले और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और इसके सिर पर छुरा फिरना न पाएगा। तब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी
तो एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन न पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ और मैंने तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपने दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने का कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमीन। प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आज तूने प्रभु हमारे बीच में रखा है प्रभु, वो वचन प्रभु आपका वचन है प्रभु। और प्रभु हम मिट्टी है, आप हमारे कुंभार है प्रभु, और हम हर एक को प्रभु तो एक अच्छा बर्तन बनाना चाहते हैं प्रभु। और तेरे वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन कर, हमारी अगुवाई कर पिता, और तेरे नाम की महिमा होने। मनुष्य ले नहीं सकता है, आज हमारी तकलीफ मनुष्य नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपका दुख आनंद में बदलने के लिए सामर्थ रखता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने के लिए सामर्थ रखते हैं। यहाँ पर हन्ना क्या कर रही है? किसके पास रो रही है? परमेश्वर के पास रो रही है। कई हमारे जीवन में भी जब संघर्ष आते हैं, हम क्या करते हैं? पड़ोसी के पास रोते हैं, मनुष्य के पास रोते हैं, और मनुष्य कुछ नहीं करता है। हालेलुया। कभी कभी हम डॉक्टर के सामने रोते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम जीवित परमेश्वर के सामने रोएंगे, जीवित परमेश्वर के करीब आएंगे, उसके भवन में आएंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आज मेरा दुख मैं तुझे बताता हूँ, यीशु मसीह मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी परेशानी मैं तुझे बताता हूँ। कई बार ऐसे मनुष्य हमारे दुखों का हल नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमारे दुखों का हल करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हन्ना रो रही थी परमेश्वर के भवन में, वो अपने मन में जो भी बातें थी वो परमेश्वर को बता रही थी। आज भी आपका मन का परेशानी, आपका जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, एक स्वर्गीय परमेश्वर है जो आपके समस्या को सुन सकता है। हालेलुया। कई बार लोगों को सुनकर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके और ध्यान देगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे भलाई के लिए चाहते हैं, हमें आनंद देने के लिए चाहते हैं, हमें खुशी देने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना स्वर्ग के परमेश्वर ने सुन ली। हालेलुया। वचन में लिखा है वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित खुदा है, इसलिए वो प्रार्थना को सुनते हैं। वचन के अंदर में लिखा है यीशु मसीह इस संसार में आए और उसने अद्भुत कार्य किए। कई सारे लोगों ने उसको आवाज दिया। जैसे एक अंधा व्यक्ति था बर्तलमय, वचन के अंदर में लिखा है वो बहुत दिनों से अंधा था, लेकिन वचन के अंदर में लिखा है उसने यीशु को पुकारा। उसने कहा, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह वो एक भिखारी के लिए रुक गए। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप कौन से कास्ट के क्यों ना हो, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई है, ये जाति धर्म ये सब मनुष्य ने निर्माण किए। परमेश्वर ने सिर्फ क्या बनाया? स्त्री को बनाया है, पुरुष को बनाया है। देखिए हमारे सबके अंदर एक ही लहू है। हालेलुया। सबका लहू लाल है क्या? नहीं। सबका झंडा अलग अलग है, किसी का हरा है, नीला है, पीला है, भगवा है, लेकिन लहू है क्या अलग अलग? लहू एक ही है, क्योंकि बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन के अंदर में लिखा, यहाँ पर हन्ना ने जाना, अब हन्ना का पति भी उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन प्रियो वचन के अंदर में लिखा है वो परमेश्वर के सामने रोई। हालेलुया। वो परमेश्वर को अपना दुख बताने लग गए, वो परमेश्वर को अपना दर्द बताने लग गए। क्या आज आप हर दिन प्रार्थना करते हैं क्या? हर दिन आपका समस्या
आने से पहले आप हर दिन प्रार्थना करना है। हर दिन परमेश्वर के सामने कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा हमें बैठना है। जो लोग नए हैं वो आधा घंटा से शुरुआत करें, जो लोग पुराने हैं वो कम से कम 1 घंटा परमेश्वर के सामने बैठे। हर दिन सवेरे सवेरे परमेश्वर को पुकारे, प्रभु मैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तू कार्य कर। हालेलुया। प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, भिखारी लोग उसको आवाज दिया, भिखारी का आवाज सुना। कई प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आए, कभी कभी पापी लोग यीशु के पास आए, पापी स्त्रियां यीशु के पास आई, लेकिन यीशु ने उसको भी आवाज सुनकर उसको आशीष दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको पापियों को क्षमा किया। यीशु मसीह ने कहा, वचन के अंदर में लिखा है, लूक 7 और 35 से लेकर यदि हम पढ़ते हैं, एक स्त्री थी और एक जगह में यीशु मसीह खाना खाने के लिए एक शिमोन नामक व्यक्ति के यहाँ खाने के लिए बुलाए थे। और वो स्त्री को मालूम चला, क्या मालूम चला, यीशु मसीह यहाँ पर खाना खा रहे। तो ऐसे गलत स्त्रियों को कोई आमंत्रण देगा नहीं, कोई न्योता देगा नहीं, लेकिन उसको मालूम चला यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह वहां पर खाना खा रहे। तो उसने क्या किया, तुरंत यीशु के पास आने का निर्णय किया। उसने कहा, आज मैं पापों से मन फिराना चाहती हूँ, आज मैं ये पापों को छोड़ना चाहती हूँ, आज मेरा जीवन मैं बदलना चाहती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को पाप से निकालने के लिए आया। यीशु मसीह ने पापियों को लेकर क्या किया, कहा आगे से तुझे पाप नहीं करना है। तो ये स्त्री को मालूम चला यीशु मसीह वहां पर खाना खा रहे, तो वो स्त्री तुरंत जाकर यीशु के चरणों में बैठ गई और यीशु के चरणों में बैठकर क्या कर रहे मालूम है, रो रही। हालेलुया। उसको मालूम है यीशु मुझे मेरे पापों से आजादी दे सकते हैं, यीशु मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे सकते हैं। और वो स्त्री यीशु के चरणों में बैठकर रो रही है, रो रही है, रो रही है। और रोते रोते यीशु के जो पैर थे अपने आंसुओं से उसने भिगा दिए। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। अरे सब लोग देख रहे थे, अरे ये स्त्री, गलत स्त्री यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु के पैरों पर रो रही है। और वो मन में वो ही बोल रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे शिमोन, जिसने यीशु को खाने के लिए बोला, यीशु ने उसको ही कहा, शिमोन मुझे तुझे कुछ बताना है। बोले एक को 500 रुपए देने का था और एक को 50 रुपए देने का था, और दोनों को भी क्या कर दिया, माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो सबसे ज्यादा आनंद किसको होगा? कोई योगी जी यदि किसी को कर्जा माफ कर देते हैं, किसी का 50,000 माफ हो जाता है, किसी का 5 लाख माफ हो जाता है, किसको ज्यादा खुशी होगा? 5 लाख वाला ज्यादा उड़ी मारेगा। हालेलुया। अरे बोलेगा 5 लाख माफ हो गए, मेरा लाइट बिल माफ हो गए 5 लाख, तो सबसे आनंद मनाएगा। तो वचन में लिखा है, शिमोन को यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, मुझे तुझे कुछ बोलना है, बताना है। तो उसने कहा कि कौन अधिक प्रेम करेगा? तो शिमोन ने कहा, जिसका अधिक माफ हुआ उससे ज्यादा खुशी होगा। तो शिमोन को यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री को तू देख रहा है, ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगा रही है। हालेलुया। क्योंकि उसके ज्यादा पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर क्या कर रही, वो रोने लग गई, अपने बालों से यीशु मसीह के पैर पोंछने लग गई, यीशु मसीह के पैरों को वो चूमने लग गई। और इसका मतलब क्या है, यीशु के सामने वो दीन बन गई, यीशु को अपना दुख दर्द बताने लग गई, यीशु को अपना तकलीफ बताने लग गई। मनुष्य रोता कब है? जब बोलने के लिए शब्द नहीं बचते तो आंखों से आंसू आ जाते। हालेलुया। तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा प्रभु, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं पर चलूंगा, जो तेरे वचन में लिखा है उन्हीं के अनुसार मैं जीऊंगा। प्रभु मेरे जीवन से मैं बुराई को दूर करूंगा, हर एक अधर्मों को मैं दूर करूंगा। प्रभु आज परमेश्वर के साथ वादा बांधिए, आज परमेश्वर के सामने आप करार कीजिए, आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को खड़ा कीजिए। हालेलुया। जक्कई नामक व्यक्ति ने कहा, प्रभु आज मैं खड़ा होकर कहा कि आज प्रभु मैं निर्णय करता हूं, जो मैंने धन कमाया वो मैं गरीबों को दे देता हूं। हालेलुया। किसी का मैंने अन्याय कर लिया है, 4 गुना उसको फेर देता हूं। आज ही उसने निर्णय किया मन परिवर्तन करने का। हालेलुया। क्या आज आप निर्णय करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ चलने के लिए, उसको जीवन देने के लिए? निश्चित वो परमेश्वर आपके जीवन में दुखों को आनंद में बदल लेगा। हालेलुया। हम सब अपने जगह पर खड़े रहेंगे, हमारा सारा
जो भी दुख है, जो भी समस्या है, परमेश्वर को हम बताएंगे। हालेलुया। वो ये हमारी सुनकर हमें उत्तर देगा। हाँ, हालेलुया। आइए हम खड़े रहते हैं और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 में भी कहते हैं, मुझे आवाज मार, मुझे हाथ मार और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आज परमेश्वर को आप पुकारिए, परमेश्वर का आप धावा कीजिए, किसी से बातें मत करो। परमेश्वर के उपस्थिति में है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पूरा लबा सेके रेबे शंदो रबा। प्रभु तू हमारे दुखों को आनंद में बदलता है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। तू हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है प्रभु जी। ओ प्रभु, दुनिया हमें दिखाती है प्रभु, लेकिन तू हमें कभी दिखाता नहीं प्रभु। तू हमें कभी प्रभु परमेश्वर पिता दूर नहीं करता है प्रभु। तू हमारे दुखों में हमारे पास आकर हमें सांत्वन देने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों में आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। आज इस घर में तू आ पिता परमेश्वर, आज इनके बहनों के जीवन में तू आ पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई के जीवन में तू आ पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हन्ना जैसे टूटा हुआ मन उनको दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। प्रार्थना के लिए उनके मुखों को खोल दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। जो भी घर में उनके दुख है, बीमारी है प्रभु जी, यीशु तू वो तकलीफ को जानता है पिता परमेश्वर। पूरा लाबा सेकेरे में प्रभु अपने लोगों का दुख को देखकर तू उतर आया प्रभु जी। तूने मूसा से चुना प्रभु जी, और तूने कहा मेरे लोगों के आंसुओं को मैंने देखा है, मेरे लोगों के विपत्ति को मैंने देखा है, और उनके आंसुओं को देखकर मैं उनको बचाने के लिए उतर आया हूँ। और प्रभु तूने मूसा को भेजा और वो लोगों को छुड़ाया प्रभु जी। आज तू लोगों को छुड़ा पिता परमेश्वर, जो लोग बंधन में है, जो लोग बीमार में है पिता परमेश्वर, आज उनके बिछाने को तू बदल दे पिता परमेश्वर। आज उनके परिस्थिति को तू बदल दे पिता परमेश्वर, आज उनके हालातों को तू बदल दे पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक परिस्थिति को तू बदल दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। आज हम घोषणा करते पिता परमेश्वर, यहाँ पर प्रभु जी जो भी बहने आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक के आंसुओं को तू खुशी में बदल दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी के लिए, जो लोग बीमारी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके चंगाई के दूतों को भेज पिता परमेश्वर। आप यहोवा रब्बे परमेश्वर है। आपने आपके लोगों से कहा प्रभु जी कि मैं तुम्हें व्याधि मुक्त करने वाला तुम्हारा यहोवा रब्बा परमेश्वर हूँ। आज प्रभु जो लोग बीमारी के लिए प्रार्थना करें, उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। जो लोग गरीबी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तू हमारे लिए गरीब बना प्रभु जी, ताकि तेरे गरीबी के ऊपर हम धनवान बन सके, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। सारे गरीबी के शाप में कैंसल करता हूँ, यीशु के नाम में निकल जाए पिता परमेश्वर। पूरा लबा से प्रभु, जब तू इस पृथ्वी के ऊपर था, नाना प्रकार के बीमार आपके पास आए और आपने उन्हें चंगाई दिया प्रभु जी। आज प्रभु हर एक को चंगा कर प्रभु, जो इस बीमार है प्रभु जी, जो बीमारी के हालत में प्रभु, तेरा चंगाई का हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। पूरा लबा से जो लोग बंधन में है पिता परमेश्वर, उन्हें तूने बाहर निकाला पिता परमेश्वर। जैसे मरकुस 5 के अंदर में प्रभु जी, ओ प्रभु जी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था, जिसे कोई आजाद नहीं कर सकता था प्रभु जी, लेकिन तूने आजाद किया प्रभु जी। उनके बेड़ियों को तूने तोड़ा प्रभु जी, उनके साकल दंडों को तूने तोड़ा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक व्यक्ति आजादी पाए, हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए, हर एक व्यक्ति चंगाई पाए, हर एक दुखों को, हर एक व्यक्ति का दुख आनंद में परिवर्तन हो जाए। धन्यवाद पिता। आज इस घर में प्रभु जी जो तेरे लिए द्वार खोला है प्रभु जी, उनको आशीष कर प्रभु जी। हम मिलकर प्रभुता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर, जो भी चाचा जी प्रभु बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, उनके आंखों को स्पर्श कर पिता परमेश्वर, उनके आंखों को चंगाई दे पिता परमेश्वर। आज हम मिलकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस घर में तेरी आशीष आए, इस घर में तेरी चंगाई आए, इस घर में तेरा छुटकारा आए, यीशु के नाम में। सारे अंधकार की ताकतें निकल जाए इस घर के अंदर से, और तेरी शांति, तेरी ज्योति इस घर में आए प्रभु जी, तेरा शांति इस घर में आए प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु। तू बिछाने को बदल दे पिता, उनके जीवन के परिस्थिति को बदल दे पिता। जो जो खाली प्रभु जी हाथ आए, लेकिन जाते समय आशीष लेकर जाएंगे प्रभु, चंगाई लेकर जाएंगे प्रभु, छुटकारा लेकर जाएंगे प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में हर एक भाई बहन बच्चे के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा के हाथ, पवित्र आत्मा के आशीष को मांगते प्रभु जी। सेवकाई में प्रभु जी बड़ा प्रभु जी, आत्मिक अभिषेक में बड़ा प्रभु जी, और उनका इस्तेमाल करके लिए आपके राज्य के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते, आमीन। सबको जय मसीह की। जब से मैं
प्रभु में हुआ हूँ तब से मैं चंगा हूँ। मेरा पूरा परिवार चंगा है। इसके पहले हमारी बीवी दुष्ट आत्मा से परेशान थी और महीने में 2-3 बार तो लगभग भर्ती हो चुकी है, लेकिन ठीक नहीं होती थी हॉस्पिटल में। और जब से मैं परमेश्वर में हूँ तब से हमारी बीवी चंगा है और हमारी बेटी भी है, वो भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। 5 दिन जाकर के हमारे घर पर प्रार्थना बहुत किए हैं, चंगा हो गई है। हमारी बेटी सरगम है, वो भी प्रार्थना करती है, प्रार्थना करने में तेज है। इनके बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, कैंसर हो गया था, चल नहीं पाती थी। जाओ बताओ बताओ, उनका भी बोलो। जब मैं मसीह में नहीं था तो मैं काम करके आता था तो डेली में दारू पीता था। जब मैं परमेश्वर में हो गया तो दारू मेरा छूट गया। मैं दारू नहीं पीता, कोई अमल नहीं करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद आप लोग।